नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। कोरोना वैक्सीन पर भारत से गुड न्यूज आने वाली है। देश के 14 शहरों में वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री ने भी खुशखबरी दी है कि भारत में वैक्सीन के ट्रायल का असर दिख रहा है। वाकई में अगर भारत में बन रही वैक्सीन सक्सेसफुल रही तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि वैक्सीन के लिए अभी कितने दिन और इंतजार करना होगा। ऐसे ही हर सवाल का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी दी और इस खुशखबरी से कोरोना के खिलाफ जंग में जीत की उम्मीद जाग गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। कोरोना के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर लेंगे। 10,20,000 से ज्यादा केस, 26,000 से ज्यादा मौत। इस वक्त देश में एक ही सबसे बड़ा सवाल है, क्या अगस्त के महीने में भारत में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी? देश का एक एक शख्स इसका जवाब जानना चाहता है। 14 शहर, 1,500 लोग। इंडिया में कोरोना से जंग में अहम युद्ध शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक के जरिए तैयार कोवा वैक्सीन का पहला डोज कई शहरों में वॉलंटियर्स को दे दिए गए। पटना के एम्स में 14 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दे दिया गया। रोहतक के पीजीआई में 3 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज मिल गया। कानपुर के आर्य नगर में भी इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। दिल्ली में एम्स ने फिलहाल वैक्सीन के ट्रायल की डेट आगे बढ़ा दी। इसके अलावा कर्नाटक के बेलगाम, तमिलनाडु के कट्टन कोलाथुर, विशाखापट्टनम, नागपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर और हैदराबाद, इन शहरों में भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। 14 दिन बाद वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा और अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो दावा है कि अगस्त तक वैक्सीन आ सकती है। लेकिन सवाल है, वैक्सीन का सक्सेस रेशियो कितना है? इसे लगाने के बाद कोरोना होगा या नहीं होगा? इसे लगाने वाले की जान पर कोई खतरा है या नहीं है? इसका जवाब जानना है तो सबसे पहले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को गौर से सुनिए। रोहतक के पीजीआई में ह्यूमन ट्रायल आरंभ कर दिया गया है। 3 लोगों को उसकी डोज दी गई है। उनको कोई भी रिएक्शन जो उनके वाच किए गए हैं उनमें नहीं होगा। जल्दी ही और लोगों पर भी इसका ट्रायल किया जाएगा और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल में जिन 3 लोगों को वैक्सीन दी गई, उनमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक शॉपकीपर और एक सोशल वर्कर है। इनके बाएं हाथ में वैक्सीन की 3 माइक्रोग्राम की डोज दी गई है। पीजीआई में इस वैक्सीन का 2 चरणों में ट्रायल होगा। 1,125 वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन का ट्रायल होगा। पहले फेज में 375 लोगों पर और दूसरे फेज में 750 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल होने वाला है। इसमें टेस्ट का रेशियो 4:1 होगा, यानी 4 मरीजों को वैक्सीन दी जाएगी तो एक मरीज को सिर्फ वैक्सीन देने का दिखावा किया जाएगा। पहले 3 वॉलंटियर्स और उसके बाद 350 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। उनमें इस वैक्सीन ने अभी तक जबरदस्त असर दिखाया है। तीनों वॉलंटियर्स पर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं दिखा। 16 तारीख को हमारे पास रिजल्ट आया था कि वो सभी नॉर्मल हैं और कल हमने उनमें से 3 लोगों को वैक्सीन लगाई थी और कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा। वो इसलिए क्योंकि जब पहली बार वो वैक्सीन लगाई गई ह्यूमन बींग्स के ऊपर तो उसने कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं शो किया और बहुत अच्छा सेफ्टी रिस्पांस दिया है। और उसी के तहत आज हमने 6 लोगों को वैक्सीन लगाई थी और अब उनको 3 घंटे अपने पास ऑब्जर्व किया और ये 9 के 9 लोग अभी स्वस्थ हैं और किसी को किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं आ रही है। जो वैक्सीन जो कोविड की बनाई गई है वो किल टाइप की वैक्सीन होती है, तो वो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर हम डोज लगा रहे हैं। 2 डोज लगाएंगे हम उसकी। एक फॉर एग्जांपल आज लगाई है, फिर दूसरी हम 14 दिन के बाद लगाएंगे और इनको हम फॉलो करेंगे 6 मंथ तक।
और 6 महीने के अंदर हम इसको 5-6 बार बुलाएंगे, जैसे 0 डेज पे, 14 डेज पे, 28 पे, 42, 104 और 194 डेज पे इनको बुलाएंगे और बीच बीच में इनका सैंपल भी लेंगे, ये देखने के लिए कि एंटीबॉडी जो हैं इस वैक्सीन से कितनी बनी। अब आपको पटना लिए चलते हैं। पटना का एम्स देश का पहला ऐसा अस्पताल है जहां सबसे पहले इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों तक लगातार ये ट्रायल चलेगा और उसके बाद हमें अच्छे नतीजे सुनने को मिल सकते हैं। एनिमल ट्रायल का दौर खत्म हो चुका है। शुरुआती जो नतीजे हैं वो काफ़ी उत्साह बढ़ाने वाले हैं और डॉक्टरों को उम्मीद है कि क्लिनिकल ट्रायल का काम बहुत तेज़ी से चलेगा। हालांकि इसमें वक्त लगता है, लेकिन जितनी तेज़ी से इस पर काम हो रहा है, उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में भारत कोरोना वैक्सीन तैयार करने में कामयाब हो सकता है। गुरुवार को पटना के एम्स में 30 साल के एक युवक को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। उसे 0.5 ml का डोज देने के बाद 4 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। 7 दिन बाद असर जानने के लिए उसे दोबारा बुलाया गया है। ट्रायल के लिए 10 लोगों को चुना गया है। शुक्रवार को 6 और लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ। ट्रायल के लिए 10 लोगों को चुना गया है, जिनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है। 5 एक्सपर्ट्स की टीम बनाई गई है जो वॉलंटियर्स की सेहत की निगरानी कर रही है। इसमें बेसिकली 2 फेज हैं। फर्स्ट फेज जो पहले जो होता है प्री क्लिनिकल स्टडी हो रखी है, इसमें ये पाया गया है कि गुनीपिग और उसमें माइस में स्टडी हो रखी है, वहाँ पे इसकी सेफ्टी आइडेंटिफाई हो चुकी है, इसलिए अब ह्यूमन ट्रायल में हम लोग जाएंगे। तो यूजुअली ट्रायल में क्या होता है कि फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद हम एनालाइज करते हैं, फिर सेकंड फेज में जाते हैं। बट इस समय पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे। तो ये जो ट्रायल होगा कहाँ होगा? पटना एम्स किस तरह से करेगा? किन मरीजों पे करेगा? किस तरह से करेगा? एक्चुअली ये वैक्सीन ट्रायल है, तो पेशेंट पे नहीं होगा। जो हेल्दी पर्सनल है उनको, और वो विलिंग है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रायल में, उन्हीं को हम वैक्सीन देंगे और वैक्सीन देके हम उसकी सेफ्टी और इफिकेसी स्टडी करेंगे। अच्छा, इसमें कोई संख्या भी होगी कि पहले चरण में आप इतने लोगों का करेंगे, दूसरे चरण में करेंगे, तो कितने लोगों का करेंगे? फिर उनका सिलेक्शन कैसे होगा? क्या आम लोग इसके लिए सामने आ रहे हैं? इसका सिलेक्शन रैंडम सिलेक्शन होता है। वो सारी प्रोसेस है, वो तो डिटेल्स क्लिनिकल ट्रायल की प्रोसेस होती है जो उसको फॉलो किया जाएगा। जो उसके लिए ICMR की गाइडलाइन जो है, CDSCO की जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करके ही वो ट्रायल होगा। दिल्ली के एम्स में भी ट्रायल शुरू होने वाला था, लेकिन फिलहाल टाल दिया गया। एम्स में एक बैठक हुई जिसमें ट्रायल शुरू करने को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इस बैठक में ट्रायल को लेकर कुछ सवाल उठाए गए। जल्द ही एम्स मैनेजमेंट ट्रायल की अगली तारीख का ऐलान कर सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस वैक्सीन के अगस्त महीने में आने की कितनी संभावना है। वैक्सीन का ट्रायल 2 चरणों में होगा। पहले और दूसरे चरण को पूरा करने में 90 दिनों का वक्त लग सकता है। पहले ह्यूमन ट्रायल के पूरा होने में 1 महीने का वक्त लगेगा। फिर ट्रायल के नतीजों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण के लिए परमिशन मिलेगी। यानी इस पूरे ट्रायल की प्रक्रिया में कम से कम 90 दिनों का वक्त लगना है। पटना, रोहतक और देश के बाकी हिस्सों में वैक्सीन ट्रायल के नतीजों का इनिशियल रिजल्ट आज स्वास्थ्य मंत्री ने सुना दिया। अपने ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट में ट्रायल चल रहा है और हर डेटा पर ICMR की भी नजर है। कहां कहां ट्रायल हो रहा है और ये ट्रायल किस स्टेज में है, अब इसे समझिए। हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 2 वॉलंटियर्स को ट्रायल के लिए फाइनल कर लिया गया है। अप्रूवल का इंतजार हो रहा है। यहां 22 वॉलंटियर्स पर ट्रायल होना है। भुवनेश्वर के कलिंगा मेडिकल में वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने वाला है। बेलगाम के जीवन रेखा हॉस्पिटल, नागपुर के गिल्लू रकम हॉस्पिटल, विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में ट्रायल की तैयारी पूरी हो चुकी है। अप्रूवल का इंतजार है। में वैक्सीन लगानी थी, तो उसमें से 3 जगहों पे ये शुरू हो चुका है। एम्स पटना, निम्स हैदराबाद और PGIMS रोहतक, और एम्स दिल्ली में अभी शुरू होना है। तो उनमें से लगभग 25 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश की 7 फार्मा कंपनियां इस वक्त वैक्सीन पर काम कर रही हैं, जिनमें भारत बायोटेक की वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की तरफ से इंसानों पर पहले और दूसरे ट्रायल का अप्रूवल मिला हुआ है। अभी तक के नतीजे बता रहे हैं कि जल्द ही हिंदुस्तान कोरोना पर फतह हासिल करने वाला है।
देश में वैक्सीन के कामयाब होने के लिए अब दुआएं भी की जाने लगी हैं। इस वक्त देश में कोरोना का नया एपिसेंटर बन रहा है बिहार। बिहार में पिछले 5 दिनों में 8,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली से डॉक्टरों की टीम बिहार भेज दी गई है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली से एक स्पेशल टीम अहमदाबाद भी भेजी गई है। वैक्सीन की खुशखबरी का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले टेंशन में डालने वाले। पिछले 24 घंटे में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मौत के आंकड़े भी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। 24 घंटे में देश में 34,884 कोरोना के केस सामने आए और 671 लोगों की जान चली गई। पिछले 3 दिन के आंकड़ों को देखिए तो हर दिन 30,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं और 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। देश में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा केस हैं। इस बीमारी से टोटल डेथ का आंकड़ा 26,273 को पार कर चुका है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना के केस वाला भारत तीसरा देश है। भारत से आगे सिर्फ 2 देश यूएस और ब्राजील ही हैं। अब देश में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट मुंबई पर नजर डालिए। मुंबई का पी नॉर्थ वार्ड कोरोना संक्रमित दूसरा सबसे बड़ा वार्ड बन चुका है। यहां तकरीबन 10 लाख की आबादी रहती है। इस वार्ड में हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं और स्लम बस्तियां भी। 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, फिर भी लोग बेखौफ सड़कों पर घूम रहे हैं। आबादी है वो करीब 10 लाख से ज़्यादा है। तो इतनी बड़ी आबादी में जितनी तेज़ी से ये संक्रमण फैल रहा है, उसकी वजह से बीएमसी तमाम तरह के एहतियात बरत रही है। देखिए ये कितनी हाई राइज इमारत है, लेकिन इस हाई राइज इमारत में भी कोरोना के मामले सामने आने के बाद इस इमारत को सील कर दिया गया है। बाहर बीएमसी ने जो है इस तरह के बोर्ड लगा दिए हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ की जो बस्ती है वहाँ की दुकानें तो बंद है, लेकिन जो लोग हैं वो बिना मास्क के, साथ ही में छोटे बच्चों को आप देखिए ये भी बस्तियों में रहने वाले ये जो बच्चे हैं वो भी बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे। इसमें अभी फिलहाल ऑलमोस्ट 5,600 नंबर्स हैं, लेकिन उसमें से 3,000 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। और अभी जो हम ट्रेंड देख रहे हैं उसमें पिछले 15-20 दिनों से जो स्लम में हमारी मेजर पॉपुलेशन रहती है वहाँ के नंबर्स बहुत कम हो रहे हैं। और पिछले 4-5 दिनों से तो 12-13 केस आ रही है स्लम से। लेकिन दूसरी वरिंग पॉइंट ये है कि बिल्डिंगों में केस बढ़ रहे हैं और वो नंबर्स बढ़ने के कारण थोड़ा हम चिंतित हैं। पी वार्ड से ज्यादातर बदतर हालत एचई वार्ड की है। एचई वार्ड में ही सीएम उद्धव ठाकरे का मातोश्री भी है। बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, लेकिन कोरोना को लेकर सावधानी ना के बराबर। तो मुंबई का एक इलाका ऐसा भी है जहां खुद बीएमसी के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर की मौत कोरोना से हुई है। ये है एचई वार्ड जिसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर खुद सीएम का भी घर मातोश्री जो है वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही ये कलानगर का जो इलाका है, यहाँ पर आसपास कई सारे पॉश जो है वो इलाके आपको नजर आएंगे। आपको दिखा दें कि सामने आपको इंडियन ऑयल जो है उसकी जो मेन ऑफिस है वो नजर आएगा। ओएनजीसी जो है उसका भी मुख्य जो ऑफिस है, मुख्यालय है, वो भी यहाँ पर है। तो ये काफी पॉश इलाका है। ये एचई वार्ड का कलानगर का काफी पॉश इलाका है, जहाँ पर सीएम आवास है, काफी बड़े बड़े कॉर्पोरेशन बिल्डिंग्स है, आसपास काफी बड़े बड़े इलाके हैं जिनके मुख्यालय हैं, और जो आसपास की बिल्डिंग्स है वो भी काफी पॉश रेसिडेंशियल इलाके हैं। लेकिन इस एचई वार्ड में अब तक जो है 4,000 कोरोना के केसेस सामने आए हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोगों की जो मौत है कोरोना से सिर्फ इस वार्ड में हुई है। इस वार्ड में भी कई स्लम बस्तियां हैं। टीन के शेड में लोग रहते हैं। एक एक शेड में 8 से 10 लोग। सड़कों और घरों में गंदगी का अंबार है। इससे भी बड़ी लापरवाही बीएमसी की तरफ से बरती जा रही है। ये मुंबई का एचई वार्ड का खार का इलाका है, जहां पर लगातार कोरोना केसेस बढ़ते आ रहे हैं। एचई वार्ड की बात करूं तो 4,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस अब तक सामने आए हैं। और ये जो एचई वार्ड है इसमें खार, सेंटा क्रूज और बैंड्रा के कुछ इलाके शामिल है, कलानगर, बीकेसी के इलाके शामिल है। यहाँ पर 300 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर बात करें तो जिन एरियाज को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए था, सिर्फ इस एरिया की बात करूं तो यहाँ पे तकरीबन 60 से ज्यादा केसेस सामने आए। लेकिन आप हालात देख सकते हैं कि बीएमसी द्वारा ना ही किसी घर को सील किया गया, ना ही एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आपको कोई कर्मचारी नजर नहीं आएगा। लोग जो है खुलेआम यहाँ पर घूम रहे हैं। केस निकला था तो बीएमसी वाले आए नहीं। मेरे चाचा चाची की भी डेथ हुई कोरोना से यहीं पे, फिर भी बीएमसी वाले अभी तक पूछने नहीं आए। 2 महीने बाद मेरे को कॉल आया कि वो पेशेंट का क्या है वो। अच्छा, मरने के 2 महीने बाद। मेरे चाचा चाची की डेथ 2 महीना पहले हुई, उसके 2 महीने बाद फोन आ रहा बीएमसी से
कि क्या हुआ। मेरे भाई को भी पॉजिटिव था। कोई आता नहीं है बीएमसी वाला, कोई नहीं आता, ना धुआं वाले आते, कितने मंचर है, कोई आता नहीं बीएमसी वाला। मुंबई में एक तरफ जहां बीएमसी 7,000 से ज्यादा बेड्स उपलब्ध होने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ बेड्स ना मिलने की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। चेंबूर में एक 47 साल की महिला की मौत हो गई, आईसीयू वार्ड में उसे बेड मिला नहीं। 47 वर्षीय महिला की तबीयत अचानक खराब हुई, उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। उन्हें पास के ही शताब्दी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इन्हें कोविड की सिम्टम, इसलिए इनका इलाज जो है वो आईसीयू वार्ड में होना चाहिए। उसके बाद परिवार ने कई बीएमसी अस्पतालों में फोन लगाए और बेड अवेलेबल होने के लिए कहा कि यहाँ पर इंक्वायरी की, लेकिन किसी भी अस्पताल ने जो है बेड है ऐसी उन्हें जानकारी नहीं दी और यही कारण है कि जो उनका परिवार है वो दर बदर भटकता रहा। आखिर में जब 1916 ये बीएमसी की हेल्पलाइन पर उन्होंने कॉल किया तो वहां से बताया गया कि मुंबई के बीकेसी में ये जो सामने आप देख रहे हैं डेडिकेटेड कोविड आईसीयू सेंटर यहाँ पर बनाया गया है 108 बेड का, यहाँ पर आकर उन्हें दाखिल किया जाए। लेकिन जब यहाँ पर मरीज लेकर आए तो यहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास लिमिटेड नर्सिंग और डॉक्टर स्टाफ है, इसके अलावा कोविड पेशेंट को ही यहाँ पर एडमिट किया जाता है। ये कहकर उन्हें यहाँ पर दाखिल करने के लिए मना कर दिया गया। उसके बाद अस्पताल के चक्कर वो परिवार लगाता रहा और ऐसे तैसे उन्हें मुंबई के नायर अस्पताल में एडमिट कराया गया। और राजस्थान की बात करें तो यहां सियासी खींचतान दिलचस्प होती जा रही है। अभी अभी राजस्थान से बड़ी खबर आई है, आपको बताएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।